हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमके टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? मौजा में हो गए? आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे निफ्टी 50 ने आज नया लाइफ टाइम हाई बनाया। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि हम चर्चा भी कर रहे थे, चलिए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, उसमें बात करेंगे। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी एमके जे की जुबानी। भाई आज निफ्टी 50 ने अपना लाइफ टाइम हाई काटा। हालांकि निफ्टी बैंक ने नहीं काटा, पर निफ्टी 50 ने अपना लाइफ टाइम हाई अच्छे से काट दिया। जैसा कि हम पीछे चर्चा भी कर रहे थे कि ऊपर की तरफ पहला टारगेट 15,250, उसके बाद 15,500 और नीचे की तरफ हम बात कर रहे थे 14,900 और फिर उसके बाद 14,500 तक जा सकता है बाजार। तो दोनों तरफ तो जाएगा नहीं, एक बारी में तो एक ही तरफ जाएगा। इसलिए अभी ऊपर की तरफ चला गया, बहुत अच्छी बात है भाई। अगर आज की परफॉर्मेंस देखते हैं, मुझसे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, मैं आपके लिए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी ले आता हूं, या उससे पहले थोड़ा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चर्चा कर लेते हैं। अगर इस वक्त मैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर नज़र मार रहा हूँ, यानी अमेरिका पे नज़र मार रहा हूँ, तो अमेरिका के एक इंडेक्स छोड़ दीजिए, स्मॉल कैप 2000, बाकी सब उनके हरियाली में इंडेक्स चल रहे हैं। चाहे वो टोरंटो, चाहे बोस्पा हो, चाहे डाउ जोन्स हो, चाहे S&P 500 हो और चाहे नैस्डैक हो। अगर बात करें यूरोपियन बाजारों की, तो यूरोपियन बाजार में सारे के सारे बाजार ठीक ठाक सी हरियाली में, एकमात्र मॉस्को जो है लालियाली में। ये बाजार सब अभी खुले हुए हैं। अब बात कर लें आज एशियाई बाजारों की, तो एशियाई बाजारों में अगर हम देखें, सिर्फ चाइना एक ऐसा बाजार था जो लालियाली में बंद हुआ है। उसके अलावा सारे के सारे बाजार हरियाली में बंद हुए हैं और बहुत अच्छी हरियाली में बंद हुए हैं। अगर आप देखेंगे टोक्यो यानी जापान का निकाई 225, तो भाई साहब 2% से ज़्यादा बढ़कर बंद हुआ है। तो आज सारे हालात बाजारों के बढ़िया थे। अब हम बात कर लेते अपने भारतीय बाजारों की, ताकि आपको आनंद विभोर हो जाए। ये मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आया हूँ। देखिए, भारतीय बाजारों ने आज शानदार प्रदर्शन किया, जिसके चलते हमारे निफ्टी 50 ने आज अपना लाइफ टाइम हाई काटा। तो अगर हम बात करें भारतीय बाजारों की, तो निफ्टी 50 और BSE सेंसेक्स लगभग आधा प्रतिशत से लेकर 3/4% के बीच बंद हुए, तेजी के साथ बंद हुए भारतीय बाजारों में। अगर हम निफ्टी 50 BSE सेंसेक्स की बात करते हैं, निफ्टी बैंक हल्का सा हरियाली में बंद हुआ 0.13, और इंडिया विक्स में खासी गिरावट देखने को मिली लगभग 12.5% की, जिसके चलते इंडिया विक्स 7.5% से भी 17.5 से भी नीचे आ चुका है। यानी इंडिया विक्स में काफ़ी भारी गिरावट देखने को मिली है। आइए बात करते हैं, इसकी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। आइए बात करते हैं पहले निफ्टी 50 की। तो भाई आज बाजार में ऊपर नीचे का सावन बनता रहा, यानी कहते हैं ना बारिश आ रही है जा रही है उस तरह का कुछ माहौल बना रहा। कल बाजार बंद हुए तो 15,337 पर, आज एक बड़ी गैप अप ओपनिंग के साथ 15,421 पे लगभग 80-90 पॉइंट की गैप अप ओपनिंग करते हैं, और ओपनिंग करने के बाद ऊपर नीचे करते रहते हैं, और आखिरी के कुछ क्षणों में एक पीक बनाते हैं 15,470 के आसपास का। उसके बाद फिर ऊपर नीचे चलता रहता है, गिरकर अल्टीमेटली 15,435 पर बंद होते हैं, और लगभग 97-98 पॉइंट की बढ़त के साथ 0.64% की बढ़त के साथ आपका निफ्टी 50 तो भाई साहब आज तक धूम मचा दे, धूम नाचता गाता उछलता कूदता भागता दौड़ता, मतलब सारे तरह के डांस करता हुआ चला जाता है, क्योंकि भाई साहब लाइफ टाइम हाई था। अब बात करें आज की कैंडल की, तो आज की कैंडल स्टिक चार्ट पे खास बात देखने को मिलेगी। लगातार आप देखेंगे ये 7वीं कैंडल है जो ऊपर की तरफ दिशा में जा रही है, और जितनी भी कैंडल आप देखेंगे अपर बोलिंजर बैंड को सट के बन रही है, जो इस तरफ साफ इशारा करती है कि बाजार में फुल टॉस तेजी आ चुकी है। आज की कैंडल ने एक काम किया है, वो ये कि कल की कैंडल के साथ एक गैप छोड़ दिया। अब आपका क्या विचार है? ये एमके गैप फिलिंग थ्योरी के अनुसार ये वाला गैप कब तक फिल होगा? नीचे कमेंट में बताइए। भाई साहब वीडियो को पॉज करिए, नीचे कमेंट में बताइए आपको क्या लगता है, 1 दिन में, 2 दिन में, अगले हफ्ते में, 2 हफ्ते के अंदर, 3 हफ्ते के अंदर, या 1 महीने के अंदर कब फेल होगा? आप नीचे कमेंट में बताइए, मैं भी तो देखूं आप कितने दूरदर्शी हैं। तो आइए बात करते हैं। तो कैंडल जो आज की हरी बनी, लगातार 3 दिन से हरी कैंडल बन रही है, जिस लेवल पर खुलती है उससे ऊपर जाकर बंद होती है। लगातार कैंडलें जो है मजबूत है, और इस वक्त कैंडल स्टिक चार्ट पे तो सब कुछ बहुत बेहतरीन है, मजबूत है, साफ नजर आ रहा है। अगर हम बात करें MACD चार्ट पे, तो वही चीज़ यहाँ भी गुजर रही है, यानी लगातार ये 6ठी कैंडल ऐसी, बीच में एक ही है लाल बनी है। अगर पिछली 10 कैंडल हिस्टोग्राम देखो, 10 हिस्टोग्राम देखो, तो एक लाल है, बाकी सब हरे हैं। और आज का हिस्टोग्राम भी हरा है, और कल से खासा बड़ा है, जिसके चलते बुलिश क्रॉसओवर बहुत मजबूत हो गया, और RSI हमारा बढ़ के 66 के लेवल पे चला गया। ऐसा लग रहा है इस राउंड में RSI 70 का लेवल काट ही देगा। अब हफ्ता लेगा, 1 दिन लेगा, 2 दिन लेगा, ये आने वाला वक्त ही हमें बताएगा। यानी फुल टॉस बढ़िया तरीके से हमारा बाजार तेज है। आइए टॉप की और बॉटम के शेयरों की बात करें, तो आज धूम
मची धूम रिलायंस में आज तो मच गई देखो बड़ी सी धूम। तो भैया रिलायंस आज सबसे गजब का शेयर था, 6% की तेजी के साथ आज 2100 के लपेटे में बंद हुआ। 2100 के लपेटे में उसने अपने आप को क्लोज किया, फॉलोड बाय ग्रासी, मदानी पोर्ट, M&M और कोल इंडिया। अगर गिरने वाले शेयरों की बात करें तो आज फार्मा के शेयर्स कुछ देख रहे थे, गिरने में लगे हुए थे। जैसे सबसे ज़्यादा गिरावट सन फार्मा में देखने को मिली, लगभग 4.25% की, फॉलोड बाय बजाज फिनसर्व, श्री सीमेंट, ICICI बैंक, डॉक्टर रेड्डीज लैब। तो ये पोजीशन थी बढ़त और घटत वाले शेयरों की। अब अगर हम बात करें इंडिया विक्स की, जिसकी मैंने कहा था चर्चा करूंगा, अब इंडिया विक्स का चार्ट देखिए। पहला बार समझिए कि इंडिया विक्स जो हमारे देश में आए हुए उसको लगभग 9 से 10 साल के बीच में हुए हैं, 9 ईयर्स के आसपास हो गए, 9 से थोड़े ज़्यादा ही हो गए होंगे। तो अब अगर इसमें एक कोरिलेशन है, अगर आप इंडिया विक्स के कोरिलेशन को समझेंगे, इंडिया विक्स में और इंडेक्स में नेगेटिव कोरिलेशन माना जाता है कि जब बाजार भागता है तो इंडिया विक्स गिरता है, जब बाजार गिरता है तो इंडिया विक्स भागता है। यानी मोटा मोटा हर वक्त ऐसा नहीं होगा कि आज बाजार बढ़ा है तो इंडिया विक्स जो है गिरेगा और आज बाजार गिरा है तो इंडिया विक्स बढ़ेगा। वो कभी कभी रिवर्स भी हो जाता है क्योंकि ये वोलेटिलिटी को नापता है। पर ऐसा एक कोरिलेशन देखा गया है कि जब ये नीचे नीचे जाता है तो बाजार भागता जाता है और जब ये बहुत नीचे आ जाता है तो हम कहते हैं पीक आउट हो गया बाजार, यानी अब बाजार बहुत चढ़ गया, अब इसको गिरना चाहिए। इसी तरह जब ये बहुत ऊपर हो जाता है तो हम कहते हैं अब जो है बॉटम आउट हो गया बाजार, यानी कि बाजार बहुत ज़्यादा गिर गया, अब उसको चढ़ना चाहिए, क्योंकि इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आप इंडिया विक्स देखेंगे लगातार नीचे 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 की तरफ काफ़ी समय से नीचे के बोलिंजर बैंड को टच करता हुआ जा रहा है और काफ़ी लंबे पीरियड का मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ, उसमें आप देखेंगे इंडिया विक्स अपने लोअर लेवल्स पर आ चुका है। तो अभी और कितना लो जाता है देखने वाली बात है, क्योंकि जब कोई चीज़ गिरती है तो बहुत गिर जाती है, क्योंकि आपको याद होगा बढ़ती है तो बहुत बढ़ जाती है। आपको याद होगा जब हाहाकार मचा था पिछली मार्च में तो इंडिया विक्स 80 के लेवल को क्रॉस कर गया था। अब अगर ऊपर की तरफ हाहाकार मचेगा तो हो सकता है इंडिया विक्स का RSI जो है 20 के लेवल पे आ जाए। तो इंडिया विक्स का RSI लगभग अभी 35 के आसपास है, गुंजाइश है इसमें गिरने की और यानी बाजार में चढ़ने की। बाकी फिर भी सावधान रहना चाहिए। देखिए बाजार में ना मजेदारी होती है सावधानी की। अब हम ये कि हम बार बार कहता हूँ बाजार गिरेगा, गिर सकता है, तो लोगों को लगता है यार सर तो गिरने की बात करते रहते हैं। अरे बेटा ध्यान से सोचो, मैं गिरने की भले बात करता हूँ, प्रॉफिट तो रोज बुकिंग करता हूँ। पिछले महीने एक ही दिन ऐसा था जब मैं नेट लॉस में निकला था, वो भी बहुत थोड़ा सा था, अदरवाइज हर रोज मैंने अच्छी प्रॉफिट बुकिंग की और पिछले महीने का प्रॉफिट बहुत बढ़िया रहा। 4 हफ्ते का महीना था, इससे पिछला महीना तो 5 हफ्ते का था। ये वाला महीना जो बीता है छोटा था, 4 हफ्ते का था, उसके बावजूद बहुत अच्छा प्रॉफिट कमाया और अपने स्टूडेंट्स के साथ उसकी वीडियो आज मंथली P&L की शेयर कर दूंगा रात तक, और अगर रात तक नहीं कर पाया तो कल कर दूंगा, फिर रात तक ही शेयर कर दूंगा। तो ये अगर आप देखेंगे तो दोनों तरफ की तैयारी करने में ही समझदारी है। इस बात में थोड़ी समझदारी, हम सट्टे थोड़ी खेल रहे हैं, हम तो धंधा कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। अंटी में माल है, माल रख के धंधा कर रहे हैं। जैसे बिग बाजार है, जैसे बिग बाजार का तो छोड़ो फेल हो गया, अब डी मार्ट है, वो ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है, रिलायंस रिटेल है, ट्रेंट है, अब जो कामयाब है उन्हीं का एग्जाम्पल लेंगे। तो उसकी तरह अपन तो धंधा कर रहे हैं, पैसा लगा के काम करते हैं। बिग बाजार ने भी अपना पैसा नहीं लगाया, तो उधार का लगाया था इसलिए मारा गया। अपने पास तो अपना पैसा उधार का मतलब ही नहीं। तो धंधा कर रहे हैं तो धंधे में क्या है, हम रीजनेबली गुड प्रॉफिट कमाते हैं डेली बेस पे। हमारा सट्टे का काम तो है नहीं कि कभी बहुत कमा लिया और कभी बढ़ गए, क्योंकि जो सट्टे का काम करता है ना वो बढ़ता है तो बुरी तरह से ही मर जाता है। तो उसके चलते अब हमें यही कहना चाहिए कि इंडिया विक्स अभी जो RSI वो बता रहा है कि अभी गुंजाइश है बाजार को बढ़ने की। यहाँ से बाजार 16,000 तक भी जा सकता है, और लेकिन नीचे की तरफ है तो जरूरी नहीं है कि एक सीधे में 16,000 तक जाएगा, गिर के चढ़ेगा, गिर के चढ़ेगा। तो हमें लेवल्स बदलते रहना पड़ेगा। जैसे पीछे लग रहा था 14,900 का लेवल जो है एक बारी बाजार को मारना चाहिए नीचे की तरफ। अब हम ये कहेंगे कि थोड़ा सा अपने को हमें ऑप्टिमिस्ट में जाना चाहिए। बाजार ऊपर की तरफ तो अभी 15,500 का लेवल कोई हम इंपॉर्टेंट मान रहे हैं। पता क्या होता है, जब ये एक नया पीक बनाता है ना, तो गिरने की संभावनाएं थोड़ी बढ़ जाती हैं, क्योंकि ट्रैप कर देता है लोग। अगर लोग ट्रैप नहीं होते तो बाजार और बढ़ जाता है। तो अभी बड़ा इंपॉर्टेंट है 15,500 को घटना। तो ऊपर की तरफ 15,500 में अभी पहला टारगेट रखूंगा, और नीचे की तरफ अगर बाजार रिएक्ट कर जाता है, क्योंकि काफ़ी तेजी ले गया, 7 कैंडलें बढ़ गई हैं, तो नीचे की तरफ अब 14,900 की जगह हम 15,000 के लेवल को बेस मान के चलेंगे क्रूशियल। क्योंकि 15,000 की रेंज में मिड में आ गए ना, तो 15 से 14 डालते हुए ऐसा लगता है 1,000 कम हो गया। 1,000 कम तो नहीं होता है, लेकिन 15,010 और 14,910 इनमें बड़ा फर्क है। ऐसा लगता है हो 14,000 की लाइन में आ गए। तो अब 15,000 का लेवल एक हमारा काफ़ी अच्छी नीचे भयंकर सपोर्ट हो जाती है। रेसिस्टेंस जो है 15,500 के लेवल बन जाती है। मेरा ख्याल आप सारी बातें बढ़िया से समझ गए होंगे। आइए अब अच्छे से डिटेल में बात करते हैं किसकी ऑप्शन चेन एनालिसिस की। भाई आज वो FI का डाटा मिला नहीं था अभी तक, तो वो हमने शेयर नहीं किया।
इसलिए हम बात कर रहे हैं अपने ऑप्शन चेन एनालिसिस की। तो भाई ऑप्शन चेन एनालिसिस को अगर आप देखेंगे 15,500 पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, फॉलोड बाय सबसे ज़्यादा 16,000 पे आ गया और सेकंड हाईएस्ट 15,500 पे आ गया। यानी कहीं ना कहीं बाजार 16,000 को बड़ा रेसिस्टेंस मान के चल रहा है, 15,500 को रेसिस्टेंस मान रहा है, बहुत बड़ा रेसिस्टेंस नहीं मान रहा। लेकिन एक बात है, 15,500 पे पुट का ओपन इंटरेस्ट तो बड़ा है, लेकिन टोटल पुट का ओपन इंटरेस्ट कॉल के ओपन इंटरेस्ट से कम है, इसलिए 15,500 इस वक्त कटने में थोड़ी दिक्कत आ सकती है। अब बात करें 15,000 के लेवल पे, तो 15,000 के लेवल पे कॉल का ओपन इंटरेस्ट बहुत कम है और पुट का ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। तो जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बिना ऑप्शन चेन एनालिसिस के ही बता दिया था कि 15,000 से 15,500 की रेंज को अब हमें रिस्पेक्ट करके चलना है। अगर वैसे ओपन इंटरेस्ट देखेंगे पुट का सबसे ज़्यादा 14,000 के लेवल पे और सेकंड हाईएस्ट जो है 14,500 के लेवल पे। हालांकि दोनों लेवल पे लगभग बराबर सही ओपन इंटरेस्ट है। टोटल पेन की बात करें, मैक्सिमम पेन की, तो मैक्सिमम पेन इस वक्त भी 14,000 पे और सेकंड हाईएस्ट 15,000 पे। तो मैक्सिमम पेन तो अभी नीचे ही चल रहा है, मुझे लगता है 2-4 दिन में ये ऊपर की तरफ खिसक जाएगा। तो ये थी आपके ऑप्शन चेन एनालिसिस की, और आने वाले वक्त में बाजार किस रेंज में घूमेगा इसकी बात हमने अच्छे से कर ली। दोनों तरफ की तैयारियां अपनी रेडी। आइए हम बात करते हैं आप किसकी, आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक जो है ओवरऑल आप इसको चार्ट को देखेंगे तो आपको लगेगा नीचे की तरफ गिरता हुआ चार्ट है, क्योंकि खुला तो अच्छा था पर बंद थोड़ा ढीला करके ही हुआ। यानी इसकी आज की कैंडल जो बनी है लाल बनी है। कल ये बंद हुआ था 35,095 पे, आज बड़ी गैप ओपनिंग करता है 35,345 की, और उसके बाद शुरू में ही पीक बना लेता 35,436 का, फिर लगातार ऊपर नीचे करता रहता है, लेकिन ट्रेंड नीचे की तरफ रखता है और अंत में जाके एक बॉटम बनाता है 34,977 का। उस वक्त तो लगता है ये गया काफी नीचे लुढ़क गया, लेकिन फिर अचानक ही लास्ट के कुछ क्षणों में ही, लास्ट के आधे घंटे में पलटी मारता है और एक अच्छी पीक बनाता है, फिर से वो एकदम जोर लगा के ऊपर चढ़ता है और अल्टीमेटली जो है कल के मुकाबले हरियाली में बंद होता है 35,141 पे। हालांकि बहुत ज्यादा हरियाली नहीं दिखाता, मात्र 46.13% बढ़कर मुस्कुराता सा शर्माता सा चला जाता है। देखिए आज की कैंडल लाल है, पर पिछली 4 कैंडलों के मुकाबले ऊपर बनी है। तो पिछली 4 कैंडलों में जो कंसोलिडेशन चल रहा था, आज उसका छोटा देखा जाए ब्रेकआउट हुआ। हालांकि ब्रेकआउट बेयरिश कैंडल के साथ हुआ है, पर ऊपर की तरफ हुआ है और अच्छा खासा ऊपर हुआ है। तो इससे यह लगता है कि आने वाले वक्त में अभी निफ्टी बैंक भी मजबूत है। बाकी साहब शेयर बाजार है, शेयर बाजार में मैंने आपको पहले बता दिया, टेक्निकल एनालिसिस को दबाकर, तोड़कर, मरोड़कर, उसकी पुड़िया बनाकर, छोटी सी कहते हैं ना जो ऑपरेटर है वो हवा में उड़ा देता है, तो ऑपरेटर से बच के चलना है। हालांकि इस वक्त चार्ट पे अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सब कुछ नजर आ रहा है। अब बात करें एमएसडी चार्ट पे, तो एमएसडी चार्ट पे आज लाल हिस्टोग्राम बना है और कल से छोटा है, जिसके चलते बुलिश क्रॉसओवर हल्का सा कम हुआ है। आरएसआई तो मजबूत ही है, अभी भी 64 के लेवल पे लगता है इस राउंड में आरएसआई 70 का लेवल काट ही देगा, और काट ही देना चाहिए। अच्छी बाजार चलेगा तभी तो हम भी मोटी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे मेरे भाई। हम कौन से रुके हुए हैं, पर हम सावधान होकर चलते हैं, नीचे की ऊपर की दोनों तैयारियां करके चलते हैं। इसके अब टोटल 12 कंपोनेंट है, जिसमें से 3 लालियाली में थे और जो है 9 हरियाली में थे। सबसे ज्यादा तेजी बंधन बैंक में आज देखने को मिली, उसने 300 का क्रूशियल लेवल बंधन बैंक ने आज काटा। लोगों ने बल्ले बल्ले भंगड़ा डाल दिया, क्योंकि 300 के पुट्टों में ढेरों लोग फंसे हुए थे। उसके बाद आरबीएल, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी अच्छी तेजी देखने को मिली। गिरने वाले शेयरों में केवल 3 ही शेयर थे जो पीछे बहुत भाग रहे थे, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और एसबीआई। तो ये था हाल आपके निफ्टी बैंक का। और अब आपका सबसे प्यारा सेगमेंट, क्या, एमकेजे स्टूडेंट टॉक। आप प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से और आपकी शुभकामनाओं से आज की तेजी में हमने भी 1 लाख से ऊपर का मुनाफा कमा लिया, यानी पूरी सेंचुरी लगा डाली। आज टोटल प्रॉफिट था 1,05,583 का। ओपल और बैरिल के एक्सक्लूसिव प्रॉफिट लगभग 22,000 से ऊपर के निकल के आए। प्लैटिनम और रूबी के एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 30,000 से ऊपर के निकल के आए। एमराल्ड और सफायर के एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 53,000 के लपेटे में आए। ओपल एंड बैरिल का टोटल प्रॉफिट का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन था 1,05,500 का। इनके 2 ही ट्रेड थे, दोनों स्क्वायर ऑफ के थे, एक्सक्लूसिव ट्रेड थे। प्लैटिनम और बाकी सारे ट्रेड तो ओपल और बैरिल को मिलते ही हैं। प्लैटिनम और रूबी के टोटल 10 ट्रेड थे, जिसमें 5 नई पोजीशनें थी, एक स्क्वायर ऑफ था और 2 इंट्राडे थे, जिसके चलते इनका टोटल प्रॉफिट 83,000 के आसपास निकल के आया और एक्सक्लूसिव प्रॉफिट 30,200 का निकल के आया। एमराल्ड और सफायर के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन का प्रॉफिट लगभग 53,000 निकल के आया। इनके 6 ट्रेड थे, जिसमें 2 नई पोजीशनें थी और 4 पुरानी पोजीशनें काट के मुनाफा बुकिंग करी। आइए बात करते हैं आज के स्क्रीनशॉट्स की। तो लार्सन टुब्रो इन्फोटेक की एक पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें लगभग 10,000 का मुनाफा कमाया, 9.5 टू बी प्रिसाइज। लार्सन एंड टुब्रो के 50 शेयर बेच 100 शेयर
नहीं 50 शेयर बेचे जिसमें लगभग 32,355 का प्रॉफिट हुआ। रिलायंस की 1 जून की 1990 की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, 13,000 के लगभग मुनाफा हुआ। HDFC AMC के 20 शेयर बेचे, लगभग इसमें जो प्रॉफिट हुआ वो 4,150 का हुआ। AU बैंक के 100 शेयर बेचे, इसमें देखा जाए तो 50 शेयर पे 10 रुपये का नुकसान था और 50 शेयर पे 81 रुपये का फायदा था। 9 रुपये का नुकसान था 50 पे और 50 पे 81 का फायदा था, जिसके चलते टोटल प्रॉफिट 3,600 का निकल के आया। बाटा इंडिया के 50 शेयर बेचे जिसमें 13,000 का अच्छा बड़ा मुनाफा निकल के आया। इंडसइंड बैंक जून की पुट को स्क्वायर ऑफ किया जिसमें लगभग 24,000 का मुनाफा निकल के आया। उसमें लाल पैथ की मैंने आज 2 पोजीशनें बनाई थी, एक स्क्वायर ऑफ कर ली जिसमें लगभग 3,250 का प्रॉफिट कमाया। इंडिया बुल के तो आज मैंने नया सेगमेंट खोलना था, लाल पैथ का भी नया सेगमेंट खोला था, पर उस चक्कर में 2 पुट्टे बिक गई। इंडिया बुल में भी मेरी 3 पुट्टे बिक गई, फिर मैं एक को स्क्वायर ऑफ कर दिया जिसके चलते उसमें 3,100 का प्रॉफिट कमाया। हालांकि बाद में इसका प्रीमियम और गिर गया था, इंडिया बुल भाग खड़ा हुआ था, तो ठीक है 2 पुट्टे पड़ी हैं, उसमें कल मुनाफा कमा लेंगे। तो ये थे आज के जबरदस्त स्क्रीनशॉट्स जिसके द्वारा मैंने किस तरह के लाइव डेमोन्स्ट्रेशन आपको दिए, आप सब देख सकते हैं। अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन का बटन आ रहा है, उसको प्यार से देखिए, निहारिए अच्छे से, ऐसे 2-3 बार, फिर ठोक दीजिए, सारे YouTube के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। और यही चीज़ अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से सीखना चाहे तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077 323-077 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और हाँ बढ़िया डीमैट अकाउंट जरूर खुलवाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खुलवाइए। प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे, ठक 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 नोट छपेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल का लिंक, जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइव झिंगा लाला झिंगा लाला झिंगा लाला। और कल यहाँ पर मेंबर्स वाली वीडियो फ्री आने वाली है, अगर आपने इसको ज्वाइन नहीं कर ज्वाइन कर लीजिए। पेड वीडियोस मैं सैटरडे संडे को एक बार जरूर फ्री डालता हूँ कोई ना कोई, ताकि आम जनसत्ता का भी फायदा होता रहे। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।